यहूदी कौम एक ऐसी कौम है जो आबादी के लिहाज से तो कम है, लेकिन तरक्की के लिहाज से हमेशा सबसे आगे रहती है। यहूदी सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को समझते हैं तो वो है मुसलमान, और वहीं दूसरी तरफ मुसलमान अगर किसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं तो वो है इसराइल। लेकिन सोचने की बात है कि यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए, और एक छोटा सा यहूदी मुल्क मुसलमानों के दरमियान आबाद हो गया, जिसे आज भी ज्यादातर मुस्लिम ममालिक कबूल करने से इनकार करते हैं। मुस्लिम ममालिक का मानना है कि इसराइल ने गैर कानूनी तरीके से फलस्तीन पर कब्जा किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदियों की मुकम्मल तारीख से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गजनफर हयात और आप देख रहे हैं इन्फो हब। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। यहूदियत तौहीदी और इब्राहिमी अदयान में से एक दीन है जिसके ताबीन इस्लाम में कौम बनी मूसा या बनी इसराइल कहलाते हैं, मगर तारीखी मुताला में ये दोनों नाम असर और इस कौम के लिए मुंतखब हैं जिसका तौरात के जुज़ खरूज में जिक्र है। इसके मुताबिक बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से नबी मूसा ने आज़ाद किया। यहूदियत में कई फ़िक़्ह शामिल हैं, सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दीन की बुनियाद बेशक नबी मूसा ने रखी, मगर दीन का दारोमदार तौरात और तलमूद के मुताले पर है, ना कि किसी एक शख्स की पैरवी करने पर। 2006 के अवाखिर तक दुनिया में यहूदियों की तादाद 14 मिलियन थी। इसराइल यहूदी अक्सरियत वाला वैध मुल्क है जहाँ इनको हक़ खुद इरादियत पूरी तरह हासिल है। यहूदी अक़ीदत की बुनियाद खुदा की वहदानियत और बनी इसराइल की फजीलत है। यहूदियत की सबसे अहम दीनी किताब तौरात है, जो न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि मसीहियत और इस्लाम में भी आसमानी किताबों में शुमार की जाती है। तौरात तनाक का पहला हिस्सा है। तनाक को अक्सर अंग्रेजी में अबरानी बाइबल कहा जाता है क्योंकि तौरात के अलावा इसमें 2 और हिस्से शामिल हैं। यहूदियों की सबसे मुक़द्दस किताब तौरात कदीम अबरानी ज़बान में है। इसके 5 अज़्ज़ा हैं जिनको मूसा अलैहिस्सलाम की 5 किताबें भी कहा जाता है। चूँकि अकीदा के मुताबिक सिर्फ 5 मूसा पर नाजिल हुई थी और तनाक के बाकी हिस्से अल्लाह ने और पैगम्बरों या आम इंसानों के जिम्मे लगाए थे। तौरात में कायनात और इंसानी तख्लीक का किस्सा दर्ज है जो आदम और हवा से शुरू होता है, नूह और सलाब का बयान और फिर इब्राहिम की रिसालत, ब्याह और बेटों का जिक्र करता है। तौरात की इस कहानी का मकसद ये बयान करना है कि अल्लाह ने इब्राहिम से एक वादा या मुआहदा किया था कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे अहकामात की पैरवी करो और मैं तुम्हारी नस्ल में बड़ी बड़ी कौमें पैदा करूंगा। आज यहूदियत में ये अहद बहुत अहमियत रखता है। इसी के बलबूते पर इस दीन के दीगर अमाल मबनी है। मसलन मर्दों पर खतना की रस्म फर्ज है जो इस्लाम में सुन्नत इब्राहिमी कहलाती है, चूँकि वो इसी मुआहदे की अलामत समझी जाती है। जो इस रस्म को पूरा ना करे वो यहूदी नहीं माना जाता। जिस जमाने में बैतुल मुक़द्दस पर रूम का राज था और बनी इसराइल सिर्फ रूमी गवर्नर की खास इजाज़त से अपने मोहब्बत पर आया करते थे, उस जमाने के उलमा अपना ज्यादातर वक्त शरई और फ़िक़्ही गौर व फिक्र में गुजारते थे जो तौरात पर मबनी था। जब सन 70 ईस्वी में रूम ने इस मोहब्बत को तबाह कर दिया और मूसवी उम्मत बिखर गई, उनके उलमा ने तफसीर और तफहीम के काम पर जोर दिया। नतीजा ये हुआ कि सन 2000 कबल मसीह और सन 2000 के दरमियान एक मौसफ जमा हो गया जिसमें यहूदियत के सबसे नामवर उलमा की आरा और तफसीरें शामिल थीं। इस मसहफ को मिशना कहते हैं। दूसरी और तीसरी सदी ईस्वी में यहूदी अपने माबद से महरूम में दरस तौरात में मौजूद रहे। सल्तनत रूम ने कौम यहूद के लिए यरूशलेम में कोई जगह ना छोड़ी थी, चुनांचे वो बिखर कर मौजूदा इसराइल और इराक के दीगर शहरों में जा बसे। तौरात को पढ़ना और गुज़रे उलमा के ज़बानी कलाम को याद करके इस पर गौर व फिक्र करना एक इबादत सी बन गई। इस इबादत के नतीजे में तलमूद वजूद में आई। कुरानी और बाबली मदन में मकीम यहूदी उलमा ने अपनी ज़िंदगी का मकसद मूसा की तौरात को समझना और उस पर अमल करना बना लिया। यहूदियों पर रोज़ की इबादत फ़र्ज है। एक यहूदी ख़ानदान का पूरा हफ्ता मशाबात की 26 घंटों की तैयारी और इंतज़ार में गुजर जाता है, क्योंकि वो 26 घंटे पूरी तरह इबादत के लिए वक्फ होते हैं। शाबात का आगाज़ जुमा की शाम सूरज के ढलने पर होता है और इख्तिताम हफ्ता की रात 3 सितारे नजर आने पर। इस दौरान दीन के पैरोकार पैसे कमाने वाला काम नहीं करते, पैसों के ज़िक्र से परहेज करते हैं, बिजली को नहीं छेड़ते, यानी जो बत्तियाँ जली हैं उनको बुझाते नहीं हैं और बुझी बत्तियों को जलाते नहीं हैं। आग से आग नहीं जलाते, यानी चूल्हा बंद रहता है, गाड़ी नहीं चलाते। इन पाबंदियों के पीछे मंतक ये है कि जब यरूशलेम में बनी इसराइल की बड़ी इबादतगाह होती थी जो आलमी यहूदियत का मरकज थी, तो दीन के तमाम शरई फ़राइज़ वहीं अदा होते थे।
सन 70 ईस्वी में रोम की फौज ने इस इबादतगाह को तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में यहूदी बिखर गए और अब कौम यहूद को इस मसीहा का इंतजार है जिसकी आमद पर उनकी जो मरकजी इबादतगाह दोबारा तामीर होगी। वो वक्त आने तक शबात ही वो इबादतगाह है। यहूदियत में रोज़ा की 3 इबादत मुकर्रर हैं, जिनमें सुबह और दोपहर की फ़र्ज है और शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। यहूदियत में दीगर अहकाम उस वक्त तक इख्तियारी होते हैं जब तक इंसान उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले। इस नीयत के बाद वो वाजिब हो जाते हैं और उनमें और फ़राइज़ में कोई फ़र्क नहीं रहता। तमाम इबादत फ़र्दन भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी, ताहम बाजमात अदा करने में फजीलत है, ख़ुसूसन इसलिए कि जमात जब इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल हाजिर होती है। जमात को पूरा होने के लिए कम से कम 10 अफराद की ज़रूरत होती है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत फ़र्दन ही कबूल हो जाती है। यहूदियत के कई मज़ाहिब में 10 मर्दों को जमात माना जाता है। फजर की इबादत ये सबसे लंबी और दिन की सबसे अहम इबादत होती है। इसके 6 हिस्से हैं। पहले हिस्से में उलमा की तफसीरें पढ़ी जाती हैं, दूसरे हिस्से में तौरात और ज़बूर के अज़ा पढ़े जाते हैं, तीसरे में शमा पढ़ी जाती है जो इबादत का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो तौहीद की शहादत दें। इसके बाद आमीदा पढ़ी जाती है और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है जो ज़बूर में से पढ़ी जाती है। आखिर में बनी इसराइल के फ़राइज़ को दोहराया जाता है और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। दोपहर की इबादत को मिन्खा कहते हैं। इसमें आमीदा पढ़ी जाती है और त्योहारों पर तौरात का जुज़ भी पढ़ा जाता है। मगरिब की इबादत को मारेब कहते हैं। इसमें शमा और अमीदा पढ़ी जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम और यहूदियत के दरमियान खसूसी और करीबी रिश्ता है। दोनों मज़ाहिब एक ही जद्द अमजद यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होते हैं और इसलिए इब्राहीमी मज़ाहिब में शुमार होते हैं। दोनों मज़ाहिब अकीदा तौहीद पर ईमान रखते हैं और कुरान यहूदियों को अहलुल किताब का खिताब देता है। दूसरी तरफ बहुत से यहूदी भी ये मानते हैं कि मुसलमान 7 कवानीन नूह की पाबंदी करते हैं और इसलिए अल्लाह के हिदायत याफ्ता बंदे हैं। यहूदियों को मुसलमानों से 7वीं सदी ईस्वी में जज़ीरा नुमा अरब में आगाज़ इस्लाम से वास्ता है और इस्लाम और यहूदियत के बहुत से अकायद मुश्तरका या मिलते जुलते हैं। मुस्लिम सकाफ़त और फ़लसफ़े ने मुस्लिम इलाकों में रहने वाले यहूदियों पर गहरे असरात छोड़े हैं। यूरोप के बरअक्स कुरून वस्ता के मुस्लिम ममालिक में यहूदियों को शाद नादर ही कत्ल व गारत, जबरी तब्दीली मज़हब या जबरी बेदखली का सामना करना पड़ा। इन्हीं मुस्लिम ममालिक में अमूमी तौर पर मज़हब, रहायश और कोई भी पेशा अख्तियार करने की आज़ादी हासिल थी, यहाँ तक कि 712 से 1066 तक बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर हुकूमत को हिस्पानिया में यहूदी सकाफ़त का अहद ज़री माना जाता है। इन ममालिक में रहने वाले यहूदी और दीगर गैर मुस्लिमों को ज़मी शुमार किया जाता है। ज़मियों को अपने मज़हब पर अमल करने और अपने अंदरूनी मामलात अपनी मर्जी से तय करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। ताहम इन पर कुछ पाबंदियाँ भी थीं जो मुसलमानों पर नहीं लगाई जाती थी। मसलन इन पर जुज़िया लागू होता था जो एक फ़ीस टैक्स था और हर बालिग गैर मुस्लिम मर्द से वसूल किया जाता था। यहूदियों को हथियार लेकर चलना और ऐसे मुकदमात में गवाही देना भी मना था जिसमें कोई मुसलमान फरीक हो। ज़मियों से मुतल्लिक़ कई कवानीन अलामती और इम्तियाजी थे। मसलन कुछ ममालिक में ज़मियों के लिए अलहदा लिबास मखसूस था ताकि उनकी आसानी से शनाख्त हो सके। मुस्लिम ममालिक में यूरोप की निस्बत बेहतर सलूक के बावजूद यहूदी मुकम्मल तौर पर जबरी इक़दामात से आज़ाद ना थे। मसलन कुछ यहूदियों को 12वीं सदी ईस्वी में ईरान और दौलत मुहादिन के हुक्मरानों की जानिब से हिस्पानिया और शुमाली अफ्रीका में कत्ल व गारत, जबरी बेदखली मज़हब का सामना करना पड़ा। ये बात काबिल गौर है कि मुस्लिम ममालिक में यहूदियों से इम्तियाजी सलूक की ज़्यादा मसालें हिस्पानिया और शुमाली अफ्रीका में देखने में आती हैं, जो यूरोप और बिलखसूस हिस्पानिया के नस्रानी इलाकों से करीब होने के बाद वहाँ नस्रानियों की जानिब यहूदियों पर जारी जबर इस्तबदाद के असरात कबूल कर रहे थे। 20वीं सदी में इसराइल की सहूनी तहरीक और इसराइल में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के बायस यहूदियों के साथ मुसलमानों के रवैये में तब्दीली आई है। मुस्लिम ममालिक में रहने वाले ज़्यादातर यहूदी अब इसराइल मुंतकिल हो चुके हैं। मौजूदा दौर में मुसलमानों की अक्सर तारीख जैसे हिज़्बुल्लाह और हमास में यहूदी मुखालिफ जज्बात और रवैये वाज़ेह देखने में आते हैं। जी तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो और आप किस मौजू पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।